हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर शेरनियों। तो स्वागत है एक बार फिर से सभी शेर शेरनियों का बहुत ही शानदार से ज़बरदस्त से यूपी बिहार एमपी राजस्थान बोर्ड के क्लास 10th के मैथ में एकदम शानदार तरीके से क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 3.2 का पोस्टमार्टम कर रहे हैं एकदम शानदार तरीके से। दो चर पारिरेखिक समीकरण युग्म चैप्टर का तो एकदम शानदार तरीके से आज हम चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां इन सारे क्वेश्चन को आज हम कवर करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 के साथ। तो हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसको आप प्लेलिस्ट में विजिट करके जरूर देखिए। आपको मैथ में 95 प्लस स्कोर करना है तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की जबरदस्त तरीके से। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। यदि आपका हौसला बुलंद है तो आप बोर्ड एग्जाम में जरूर टॉप करेंगे। तो हौसले को बुलंद करते रहिए और आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिया था, तो चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कर निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कोई कह रहा है कि दिया है ये समीकरण युग्म 2 दिए हैं, कह रहा है इनमें से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। यदि ये असंगत हैं मतलब इनके हल निकल रहे हैं तो इनको ग्राफी विधि से हल करना है। यदि इनके कोई हल नहीं है तो ग्राफी विधि से हल नहीं करना है। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस या बराबर क्या हो जाएगा माइनस c1, या इसको लिख सकते हैं a2x प्लस b2y बराबर माइनस c2। तो अब यहाँ से हमारा a1 बटे a2 निकालेंगे, तो a1 बटे a2 का मान निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा a1 का मान x, a2 का मान 1 बटे 2। तो b1 बटे b2 निकालेंगे तो b1 का मान 1 और b2 का मान 2, b1 बटे b2 यानी 1 बटे 2। अब c1 बटे c2, c1 का मान -5 और c2 का मान -10, यानी यहाँ से c1 बटे c2 बराबर -5 बटे -10, यानी इसका भी मान आ गया 1 बटे 2। अब 1 बटे 2 आ गया, तो अब 1 बटे 2 आ गया तो हम क्या करेंगे अब। तो हमारा यहाँ निकल के आ गया कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो इसलिए जब ये बराबर आ गए तो कह सकते हैं कि इसलिए रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। तो प्रत्येक समीकरण के 3 तो संगत है, तो प्रत्येक समीकरण युग्म के क्या है, अनंत हल होंगे। समीकरण युग्म क्या होंगे, अनंत हल होंगे। तो संगत है, तो समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। अनंत समीकरण युग्म के क्या होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो आइए 1-2 हल देख लेते हैं। यदि x बराबर 5 माइनस वाई, तब x बराबर 5 माइनस वाई के लिए हम समीकरण ले रहे हैं तो x बराबर 5 माइनस वाई, तो यहाँ से लिख देते हैं x बराबर 5 माइनस वाई समीकरण 1, और यहाँ से ले लेंगे दूसरे में क्या लेंगे, x बराबर 10, 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा, 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई और 5 माइनस वाई दोनों हैं तो सेम ही है, तो समीकरण क्या होंगे, अनंत हल होंगे। तो यहाँ से x का मान और y का मान, यदि हम y का मान क्या रख देते हैं, 1 रखते हैं
तो x का मान आ जाएगा 4। यदि y का मान हम रखते हैं 2 तो x का मान आ जाएगा 3। यदि y का मान रखते हैं 3 तो x का मान आ जाएगा 2। तो दोनों समीकरण सेम ही है। या तो यहाँ से समीकरण 2 से तो हमारा 2x प्लस 2y बराबर 10 है, तो यानी 2x बराबर 10 माइनस 2y, यानी x बराबर 10 माइनस 2y बाई 2। 2 से 2 कट जाएगा, यानी वही समीकरण आ जाएगा। तो यहाँ भी हम इसका खींचेंगे तो हमारा यहाँ से भी वही x के मान सेम ही आएंगे, क्योंकि दोनों समीकरण सेम हैं तो वैल्यू तो सेम ही आएगी x y। यहाँ तो x बराबर 1, y बराबर 4, x बराबर 2, y बराबर 3, x बराबर 3, y बराबर 2, एकदम सेम ही आएगा। तो अब आइए इसको ग्राफी विधि से निरूपित करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से। तो आइए ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम एक सेकंड, यहाँ से ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमारा अब वैल्यू रख देंगे। ये हमारा x अक्ष हो गया और ये हमारा हो गया y अक्ष। तो वैल्यू 4 तक जा रही है, तो 1 2 3 4 5 लेते हैं। 1 2 3 4 5 सभी वैल्यू प्लस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हमारा x बराबर 1 रखे हैं और y बराबर 2। x बराबर हमने क्या रखा है? 1 रखा है। x बराबर 4, तो y बराबर कितना है? 1। x बराबर 4, y बराबर 1। 4 का 1 आ गया। फिर x बराबर 2, y बराबर 3। x बराबर 2, y बराबर 3। 2 कामा 3। अब x बराबर 1, x बराबर क्या है? यहाँ पर x बराबर 3 था, x बराबर 3 और y बराबर 2। एक सेकंड, x बराबर 3, y बराबर 2। x बराबर 3, y बराबर 2। अब x बराबर 2, y बराबर कितना था? 3। तो अब तीनों हमें मिल गए। अब इसको हम क्या करेंगे? मिला लेंगे। तो हमारा ये तीनों का आ जाएगा। तो हमारे क्या हो गए? ये हमारा रेखा का समीकरण निकल कर आ गया। कितना हमारा? x प्लस y बराबर 5 या 2x प्लस 2y बराबर 10। तो हमने इस समीकरण का हल निकाल लिया। तो ये हमारा क्या हो गया? ग्राफी विधि से हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इस समीकरण का हल निकालना है। तो हमारा यहाँ से a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान निकालते हैं। तो a1/a2, a1 का मान 1, a2 का मान 3, 1/3, b1/b2 निकालेंगे। तो b1 का मान -1 और c1 का मान -3, यानी 1/3। अब c1/c2 निकालेंगे। c1 का मान 8 और c2 का मान 16, यानी 1/2। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसलिए यह रैखिक समीकरण युग्म क्या है? संगत नहीं है। यानी यह क्या है? यह समीकरण युग्म क्या है? असंगत है। इसलिए क्योंकि क्या है? ये तीनों आपस में या तो ये दोनों बराबर नहीं होते,
तब संगत होता, या तीनों बराबर होते तब संगत होता। तो रैखिक समीकरण युग्म यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए इतना है, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, जब असंगत है तो हम इसका क्या करेंगे, हम हल नहीं निकाल सकते, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब का रहा इतना दिया है, अब इसका देखते हैं कि समीकरण संगत है कि नहीं। तो यहाँ से a1 बटे a2 निकालेंगे, तो a1 का मान कितना 2, a2 का मान 4, यानी हो जाएगा 1 बटे 2। अब b1 बटे b2 निकालेंगे, b1 बटे b2, तो b1 का मान 1 है और b2 का मान -2 है। तो a1 बटे 2 और b1 बटे b2 का मान हमने निकाल लिया। तो अब हमें यहाँ देख रहे हैं कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। इसका सिर्फ एक ही हल होगा, तो इसके सिर्फ क्या होंगे, एक ही हल होंगे। तो इस समीकरण के 3 हल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 हल मान लेते हैं। तो प्रत्येक समीकरण के 3 हल हेतु, प्रत्येक समीकरण के 3 हल के लिए, तो 3 हल के लिए हम यहाँ पर लेते हैं x बराबर, यहाँ से x बराबर हम ले लेंगे, या तो y बराबर यहाँ से ले लीजिए, y बराबर, यहाँ y बराबर 6 को उधर ले जाएंगे, y बराबर 6 ले जाएंगे इधर, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2, समीकरण 1 y बराबर यहाँ से आ जाएगा 6 जाएगा उधर, 6 माइनस 2x। तब यहाँ से हम इस समीकरण के 3 हल के लिए हम मान पुट कर लेंगे, जिससे क्या होगा, हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा x और y, यदि हम x बराबर क्या रखते हैं, x बराबर 0 रख देंगे तो y बराबर 6 आ जाएगा, x बराबर 0 तो y बराबर 6। यदि x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर 4, x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर 2। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमारा x बराबर आ जाएगा कितना, 4 + 2y/4। अब यहाँ पर भी मान निकालेंगे, अब x और y, यदि हम x बराबर 1 y बराबर क्या रखते हैं, y बराबर 0, तो x बराबर 1। यदि हम x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर 2, y बराबर 2 रख देंगे, 2 दूनी 4, 4 4 8, 8 भागा 4 यानी 2। यदि y बराबर 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8, 4 12 यानी 3। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, तो ये ग्राफ बनाते हैं, यहाँ से हम ग्राफ बनाएंगे इसका। तो ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो हमारी वैल्यू कहाँ तक गई है, 6 तक, 6 तक गई है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6।
अब x बराबर हम रखें हैं कितना, x बराबर 0, y बराबर 6, x बराबर 0, y बराबर 6, x बराबर 0, x बराबर 0 है और y बराबर 6, तो 0, 6 एक बिंदु आ गया। फिर x बराबर 1, y बराबर 4, x बराबर 1, y बराबर 4, तो ये बिंदु आ गया। फिर 1, 4, फिर हम रखे हैं कितना, x बराबर 2, y बराबर 2, x बराबर 2, y बराबर 2, तो ये हमारा एक रेखा निकल कर आ गया यहाँ से। अब यहाँ से हम एक रेखा खींच लेते हैं, ये हमारा एक रेखा आ गया। पुनः अब हम कितना आएगा, अब x बराबर हमारा है कितना 1, y बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1, ये बिंदु है 1, 0, ये हमारा कितना था 2, 2। अब x बराबर 2, y बराबर 2, x बराबर 2, y बराबर 2, ये तो 2, 2 आ गया। फिर कर रहा है x बराबर 3, y बराबर 4, x बराबर 3 और y बराबर 4, y बराबर 4 है और x बराबर क्या है 3 है। तो अब इसको हम यहाँ से मिला देंगे, 3y बराबर 4, तो समीकरण का हमें हल निकल कर आ गया यहाँ पर 2, 2। तो हमारा ये समीकरण है 4x माइनस 2y बराबर कितना 4x माइनस 2y बराबर माइनस 4 बराबर 0 या बराबर 4, या 2x प्लस y बराबर 6, और ये हमारा 2x प्लस y बराबर 6 या माइनस 6 बराबर 0। तो ये दोनों समीकरण का हमने क्या किया, आसानी से हल निकाल लिया। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका क्या रहा 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। तब यहाँ से हम a1 बटे a2, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण हमारा 2 है। अब यहाँ से a1 बटे a2 यानी 2 बटे 4, यानी आ जाएगा 1 बटे 2। यहाँ से b1 बटे b2 निकालेंगे कितना, माइनस 2 बटे माइनस 4, माइनस 2 बटे माइनस 4 यानी 1 बटे 2। अब a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर आ गया। अब c1 बटे c2 हुआ, c1 बटे c2 निकालेंगे तो माइनस 2 बटे माइनस 5। तो हमारा a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 को, लेकिन नहीं बराबर है c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। अतः रैखिक समीकरण के युग्म क्या आता है, रैखिक समीकरण युग्म क्या असंगत है। अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या है, असंगत है, संगत रहता तभी तो हम ग्राफिक विधि से हल करते हैं। जब असंगत है तो इसका हल इतना ही हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आइए बढ़ते हैं एकदम शानदार से जबरदस्त से क्वेश्चन की तरफ, 5वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पर एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको सॉल्यूशन करेंगे एकदम बेहतरीन, जबरदस्त, शानदार, जानदार तरीके से। तो माना बाग की लंबाई और फिर चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं। माना बाग की क्या है, लंबाई x मीटर और चौड़ाई है कितना, y मीटर। लंबाई चौड़ाई हमने माप लिया, अर्ध परिमाप दिया 36, अर्ध परिमाप दिया कितना 36, अर्ध परिमाप होता है 1/2 लंबाई प्लस चौड़ाई।
ये ऐसे होगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अर्ध परिमाप होता है 2 गुणे और अर्ध परिमाप का अर्थ यानी 1/2 यानी 36। 2 से 2 कट गया और लंबाई हमारा कितना है, लंबाई x है और चौड़ाई y यानी x प्लस y का मान दे दिया 36। परिमाप होता है क्या, चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाएं 2 लंबाई है 2 चौड़ाई है, आयताकार है ना, 2 लंबाई 2 चौड़ाई, तो 2 से 2 ये कट गया और हमारा इतना आ गया। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो हमारा x है चौड़ाई y से कितना है, 4 मीटर अधिक है। तो x बराबर y प्लस, एक सेकंड, लंबाई जो क्या है, लंबाई चौड़ाई से अधिक है। तो बाघ की लंबाई चौड़ाई से अधिक है। जो लंबाई है हमारी, लंबाई कितनी है, x जो है क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक है। क्या कह रहा है कि जिसकी लंबाई हमने मानी है x, लंबाई हमने x मानी है, तो जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो चौड़ाई कितनी है, y से 4 अधिक है, तो चौड़ाई से 4 अधिक है। तब यहाँ से यदि आप हम यहाँ पर लंबाई y मान लेते तो क्या होता है, ये उल्टा हो जाता। तो ग्राफी रूप से हल करने के लिए ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो हमारा यहाँ से ग्राफी रूप से, ग्राफी विधि से हल करने के लिए, विधि से हल करने हेतु 3 मान लेने पर, हेतु ग्राफी विधि से हल करने के लिए हमारा x बराबर है कितना, x बराबर है 36 माइनस y, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो हमारा यहाँ x बराबर क्या, 36 माइनस y। तो अब यहाँ पर हम कुछ वैल्यू निकालते हैं ग्राफिक विधि से हल करने के लिए। तो हमारा x है, ये y है। अब यहाँ पर 36 माइनस y, तो x बराबर, यदि हम y बराबर 36 रख देते हैं तो x बराबर 0 आ जाएगा। यदि हम y बराबर 0 रख देते हैं तो x बराबर 36 आ जाएगा। यदि y बराबर 20 रख देते हैं तो x बराबर 16 आ जाएगा। अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 यहाँ पर लेंगे, तब समीकरण 2 लेंगे तो हमारा y बराबर x प्लस 4 है ना, x प्लस 4। तो इसको भी हम उसी वैल्यू के कैटेगरी में रख कर थोड़ा वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू आते हैं। तो यदि हम x बराबर 0 रख दें, यदि हम यहाँ पर x बराबर क्या देते हैं, 0, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 4, x बराबर 8 रख देते हैं तो y बराबर 12, और x बराबर 12 रख देते हैं तो y बराबर 16। तो अब आइए यहाँ पर अब ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ बनाते हैं, अब हम ग्राफ यहाँ पर बनाएंगे। तो अब ये हमारा x है, ये हमारा y है। तो हमें वैल्यू ले जानी है 36 तक। तो 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 4, 24, 4, 28, 4, 32, 4, 36, 4, 8, 12, 16, 4, 20, 4, 24, 4, 28, 4, 32, 4, 36, 2, 4, 6, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 4, 24, 4, 28, 4, 32, 4, 36, 36, 32, 28, 24, 20, 16, 12, 8, 4, 0। अब यहाँ पर हम वैल्यू, सबसे पहले हमारा
x का मान कितना है, x का मान 0 रखा है तो y बराबर 36 है। तो x बराबर 0 और y बराबर 36, हमारा यहाँ पर आ गया 0,36। फिर हमने y बराबर 0 रखा है और x बराबर कितना है हमारा 36, तो इसमें y बराबर 0 है और x बराबर 36, यानी y बराबर 0, x बराबर 36। तो ये वैल्यू आ गई 36,0। अब फिर हमने x बराबर कितना रखा है, x बराबर 16, y बराबर 20, x बराबर 16 और y बराबर 20, 16, 20। तो यहाँ पर आया है, तो हम इसको मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा ये वैल्यू निकल के आ गया 16,20। अब पुनः अब हमारा दूसरे में है x बराबर 0, y बराबर 4, x बराबर 0 और y बराबर 4, तो हमारा 0,4। अब पुनः x बराबर 8, y बराबर 12, x बराबर 8, y बराबर 12, 8, x बराबर 8, y बराबर 12। फिर x बराबर 12, y बराबर 16, x बराबर 12 और y बराबर 16, तो ये हमारा 12,16। अब इसको हम मिला देंगे, अब इसको हम मिलाएंगे तो हमारा यहाँ पर निकल कर आ रहा है कितना, 16,20 पर मिल रहा है। यहाँ पर हमारा 16,20 पर मिल रहा है। यहाँ पर हमारा 16,20 पर, तो इस समीकरण का हल 16,20 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, अतः दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु 16,20 है, 16,20 है, 16,20 है। अतः बाग की लंबाई अतः 20 है, अतः बाग की चौड़ाई, ये हमारा x है और ये हमारा y है। यहाँ पर कितना है, एक सेकेंड, x बराबर हम x का मान कितना आ गया, y बराबर x बराबर 12, y बराबर 16। एक सेकेंड, यहाँ पर हम थोड़ा वैल्यू रख के देखते हैं आपसे। तो y बराबर हमने क्या लिखा, y बराबर 36, तो x बराबर 0 और y बराबर 0, तो x बराबर 36, 36 माइनस y था ना, x बराबर 36 माइनस y, हाँ, x बराबर 16, x बराबर हमने रख दिया, y बराबर 20 रख दिया, तो x बराबर 16, तो सही है। अब इसमें x बराबर 0, तो y बराबर 4, x बराबर 8 4 12, x बराबर 12 4 16, तो यहाँ पर इतना आ गया। तो हमारा इतना आ गया, तो यहाँ पर x बराबर कितना, 16 और y बराबर 20, तो x 16 है, y 20, हाँ ठीक है, x 16 y 20। तो हमारा लंबाई कितना है, तो यहाँ पर करा है परिमाप, चौड़ाई हमने माना है y, तो लंबाई क्या है, लंबाई y प्लस 4 है, लंबाई क्या है 20 है। तो यहाँ पर हमारा लंबाई कितना आ जाएगा यहाँ पर, अतः चौड़ाई कितना है हमारा 16, वह लंबाई हो जाएगी कितना 20।
यहाँ चौड़ाई 16 और लंबाई 20 आ जाएगी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई 20 मीटर। एक्स कामा वाई, यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु आएगा। यदि हम रखते हैं एक्स बराबर 16 तो वाई बराबर 20। एक सेकेंड, यहाँ पर हमने उल्टा रख दिया तभी तो गड़बड़ हो रहा है। एक्स बराबर वाई प्लस 4 है ना, एक्स बराबर वाई प्लस 4, यहाँ वाई बराबर एक्स प्लस 4 कर लेते हैं, आपका एकदम आंसर सही आ जाएगा। यहाँ पर चौड़ाई लंबाई को थोड़ा सा अलग मान लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा थोड़ा सा। एक्स बराबर यहाँ वाई मान लीजिए और इसको मान लीजिए एक्स, और यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर वाई प्लस 4, एक्स बराबर वाई प्लस 4। अब हमने यहाँ पर उल्टा रख दिया था तो वाई बराबर एक्स प्लस 4, यहाँ सही रखा था ना, वाई बराबर एक्स प्लस 4। यानी लंबाई क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई वाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो अब यहाँ पर हमारा अब यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा, अब सही आ जाएगा। चौड़ाई हमने, ये हमारा क्या है, लंबाई हमने क्या माना है, लंबाई माना है वाई, तो लंबाई वाई है तो लंबाई हमारा 20 आ गया और ये चौड़ाई एक्स है। तो चौड़ाई क्या है, चौड़ाई 20 और लंबाई, एक सेकेंड उल्टा हो जा रहा है, चौड़ाई 20 और लंबाई हमारा कितना है 16। यही हमारा क्या हो गया आंसर। लंबाई क्या है चौड़ाई फिर यही उल्टा करें, चौड़ाई हमारा क्या है, चौड़ाई हमारा 16 और लंबाई हमारा 20। तो यही हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो भाई और इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए क्या कह रहा है। तो छठा क्वेश्चन कह रहा है, एक रैखिक समीकरण दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हमें के लिए हमें क्या करना है, एक और समीकरण लिखना है। तो आइए इसका हल देखते हैं पहले का। तो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए हमें चाहिए क्या, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए हमें चाहिए a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, a1 बटे a2 और नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो दी गई रेखा है कितना, दी गई रेखा का समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 तथा प्रतिच्छेद करती रेखा का समीकरण हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती रेखा का समीकरण हमारा हो जाएगा। हमें a1 बटे a2 का मान कितना है, यदि हम यहाँ पर ले लेते हैं कितना x प्लस हम लेते हैं 2y माइनस 5 बराबर 0, क्योंकि इतना बराबर इतना हो जाएगा तो रेखा प्रतिच्छेद करती हुई हो गई। तो हमारा यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब फिर कह रहा समांतर रेखा, समांतर रेखा के लिए क्या होना चाहिए, a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो अतः दी गई रेखा हमारा दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 तथा समांतर रेखा का
समीकरण हो जाएगा समांतर रेखा का समीकरण। हम रख देंगे 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, क्योंकि समांतर रेखा के लिए क्या हो गया, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। 2 बटे 2 3 बटे 3 1 आ गया और 8 बटे 5 ये बराबर नहीं है, इसलिए ये हो गया। अब अगला करा संपाती रेखा के लिए, यदि रेखा संपाती हो तब तो हल। दी गई रेखा है कितनी, दी गई रेखा का समीकरण दिया है कितना, जो दी गई रेखा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 8 माइनस 8 बराबर 0 माइनस 8 बराबर 0 माइनस 8 बराबर 0 तथा संपाती रेखा का समीकरण हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। 2 दूनी 4 1 बटे 2, 3 दूनी 6 1 बटे 2, 8 दूनी 16 1 बटे 2। तो इस प्रकार हमने निकाल लिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। कर समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो ग्राफ खींचना है और इनका क्या करना है, जो त्रिभुज बन रहा है उसको छायांकित करना है। तो आइए हल इसका निकालते हैं। प्रत्येक समीकरण का 3 हल लेंगे। प्रत्येक समीकरण के हल हेतु हमारा दिया है कितना, समीकरण 1 से इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ से आ जाएगा x बराबर y प्लस 1, अब यहाँ से x बराबर y प्लस 1। तो x का मान हमारा y बराबर कितना रखते हो, x बराबर 0 रख देंगे तो y बराबर हमारा 1 आ जाएगा। एक जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, x बराबर 0 y बराबर 1। अब हम x बराबर y बराबर क्या कहते हैं 2, 2 में से एक जाएगा y बराबर 2 x बराबर 1। यदि y बराबर 3 तो x बराबर 3 में से एक जाएगा 2। अब समीकरण 2 से x बराबर आ जाएगा 12 माइनस 2y बराबर 3। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर हमारा बनाना है त्रिभुज x और यहाँ से y। यदि हम y बराबर रख देते हैं 0 रखेंगे तो x बराबर 4। यदि y बराबर रखते हैं कितना 3 दूनी 6 यानी x बराबर 2। यदि y बराबर 6 रखते हैं, 6 दूनी 12 में 12 गया 0, y बराबर 6 तो x बराबर 0, y बराबर 6 तो x बराबर 0। अब आइए इससे त्रिभुज बनाते हैं। अब आइए इसका ग्राफ निरूपित करेंगे। सबसे पहले ग्राफ निरूपण के लिए हम ग्राफ बनाते हैं। अब यहाँ से हमें ग्राफ बनानी है। तो हमारा 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ से वैल्यू हम रखते जाएंगे। अब यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हमारा ये x हो गया और ये हमारा हो गया y। ये हमारा x हो गया और ये हो गया हमारा y। अब हमारा x y का मान हमने निकाल लिया। अब आइए, अब यहाँ पर बढ़ते हैं इधर -1 -2, -1 -2, ये हमारा है 0। अब हमारा x का वैल्यू कितना कितना आया है, तो x का 0 y का 1, x बराबर 0 और y बराबर 1, एक बिंदु यहाँ पर आ गया, ये हो गया 0, 1। फिर हम x बराबर 1 y बराबर 2, x बराबर 1 और y बराबर 2, 1, 2। फिर हमारा x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 और y बराबर 3, 2, 3। अब यहाँ से हमारी एक रेखा निकल कर आ जाएगी। फिर यहाँ पर -1 -2, तो अब यहाँ पर आ जाएगी। अब फिर यहाँ से दूसरे के लिए, हम दूसरे समीकरण के लिए x बराबर 4 y बराबर 0, x बराबर 4 y बराबर 0, x बराबर 4 y बराबर 0, 4, 0। फिर दूसरा x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 3। ठीक है, ये बिंदु आ गई हमारा 2, 3। फिर करा x बराबर 0 y बराबर 6, x बराबर 0 y बराबर 6, 0, 6। अब यहाँ से हम खींच लेंगे, तो ये हमारी यहाँ पर बिंदु आ जाएगी यहाँ पर। तो हमारा ये त्रिभुज बन गया। तो कह रहा त्रिभुज बनाइए। अब त्रिभुज हमारा यही तो हो गया। तो इस त्रिभुजों के क्या करना, हमें निर्देशांक लिखना है। तो त्रिभुजों के क्या पूछ रहा है, निर्देशांक पूछ रहा है। तो त्रिभुजों के निर्देशांक हमारा 2, 3 हो गया। अतः त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक हो गया 2, 3, 4, 0 व -1, 0। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। जब हम ग्राफ पेपर पर हल करेंगे तो ये वैल्यू एकदम सेम टू सेम इतना ही आएगी। तो ग्राफ पेपर पर आप हल करके इसको निकालेंगे तब आपको क्लियर वैल्यू मिलेगी। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा एक एग्जाम्पल है, एक छोटा सा, बहुत ही बेहतरीन, जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। कह रहा था यदि पहली संख्या x का दोगुना दूसरी संख्या y के साथ गुने से 5 कम है तो निम्न में से कौन सा समीकरण होगा। तो पहली संख्या x है, x का दोगुना संख्या y के, जो x का दोगुना है संख्या y के 7 गुने से क्या है, 5 कम है। तो हमारा 2x बराबर 7y - 5, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 2024 में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन था, तो एकदम शानदार तरीके से आप हल कर चुके होंगे। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2x + 3y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। तो इसको कौन सा संतुष्ट कर सकता है। तो 3 के जगह x के जगह 1 रखेंगे तो 3 × 3 और 4 दूनी 8, 8 3 11। तो पहला वैल्यू तो आ गया। अब दूसरा वैल्यू रख देते हैं, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 6 12 हो जाएगा, गलत है। 3 3 का 9 और 5 दूनी 10, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी। अब एक रखेंगे 3 × 3 और 3 दूनी 6, 1 7, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो एक और
क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क रहेगा ये। कह रहा के किस मान के लिए निम्न समीकरण का युग्म कोई हल नहीं होगा। इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल के लिए हमारा होता है क्या, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर हमें टेलीग्राम पर चाहिए। सॉल्यूशन करके आपको दीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 9839254616। नंबर पर व्हाट्सएप करके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। तो इस समीकरण को कौन सा वैल्यू इसमें से संतुष्ट करेगा, इसको आपको क्या करना, निकालना, इस पर रख कर वैल्यू निकालना है। और आगे हम क्वेश्चन कराएंगे एकदम शानदार जबरदस्त क्वेश्चन। तो हमारा 2.2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो आज का सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।